हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर कंसेप्ट विद मोनिका। तो आज हमें समझना है वर्चुअल मेमोरी के कंसेप्ट को। मेमोरी मैनेजमेंट की सीरीज को डिस्कस कर रहे थे हम, तो आज हमें डिस्कस करना है वर्चुअल मेमोरी को। तो वर्चुअल मेमोरी क्या है? इट इज अ स्टोरेज स्कीम दैट प्रोवाइड यूजर एन इल्यूजन ऑफ हैविंग अ वेरी बिग मेन मेमोरी। ठीक है, तो ये एक इल्यूजन क्रिएट कर देती है मेन मेमोरी के लिए कि हमारी जो मेन मेमोरी का साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, और हमारे कितना भी लंबा प्रोसेस हो, कितना भी बिग प्रोसेस हो, उसको हम लोग स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, मेन मेमोरी के अंदर। तो एक इल्यूजन क्रिएट कर देती है। तो इल्यूजन क्रिएट होने का मतलब क्या है कि यूजर कैन लोड द बिगर साइज प्रोसेस देन द अवेलेबल मेन मेमोरी by having the illusion that the memory is available to load the process। ये क्या कह रहा है कि सपोज करो एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस 20 MB का है और मेन मेमोरी के अंदर स्पेस क्या है, 15 MB का है। तो प्रोसेस का साइज मेन मेमोरी के साइज से क्या है, बड़ा है। तो देखा जाए तो हम उसको रन नहीं करवा सकते, बट थ्रू वर्चुअल मेमोरी वी कैन रन दैट प्रोसेस। मीन्स एक ऐसा प्रोसेस जो मेन मेमोरी के साइज से, जिसका साइज क्या है, बड़ा है, बड़ा होने के बावजूद भी हम लोग उसको स्टोर करवा सकते हैं, उसको रन करवा सकते हैं। तो यही वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट है। अब उसको हम रन कैसे करवा सकते हैं कि हम लोग प्रोसेस को पेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं। हमें पेजिंग के कंसेप्ट में डिस्कस किया था कि हम लोग प्रोसेस को पेजिंग के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, हमने पेज जो सारे पेजेस को हमें मेन मेमोरी में लाना नहीं है। यहाँ पर हमें क्या करना है, जो रिक्वायर्ड पेज है सिर्फ उसको अगर हम लोग मेन मेमोरी के अंदर ले आए और अपना काम करें, तो उसके थ्रू हमारा क्या हो सकता है, जो हमारा स्पेस के जो इशू है वो सोल्व हो सकता है। तो मींस हमें कंप्लीट प्रोसेस को मेमोरी के अंदर नहीं लेकर आना है, ओनली रिक्वायर्ड पेजेस को हम लोग पहले मेमोरी के अंदर लेकर आएंगे और फिर अपना काम खत्म करेंगे। ठीक है, बाय डूइंग दिस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग विल बी इंक्रीज। तो ये कहता है कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज हो जाएगी। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कैसे इंक्रीज होगी? क्योंकि हम लोग यहाँ पर मेन मेमोरी के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस को सेम टाइम पे रन करवा सकेंगे। क्योंकि अगर हम लोग एक ही प्रोसेस को ले आए, कंप्लीट प्रोसेस को अगर लेकर आते हैं, तो सारा स्पेस वही प्रोसेस ले लेगा, तो और कोई प्रोसेस नहीं आ सकता। बट यहाँ पर तो हम लोग प्रोसेस को पेजेस के अंदर डिवाइड करके लेकर आ रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, मल्टीपल प्रोसेसेस मेन मेमोरी के अंदर रिजाइड कर सकते हैं। तो इससे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, हाउ वर्चुअल मेमोरी वर्क्स, कि वर्चुअल मेमोरी जो हमारी है वो कैसे वर्क करती है। देखो, सबसे पहले whenever some page need to be loaded in the main memory for the execution, the memory is not available। तो ये कह रहा है कि हमने कोई पेज को लोड करना है मेमोरी के अंदर और हमारे पास मेमोरी अवेलेबल नहीं है। देखो, ये हमारी है पेज टेबल। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले इसमें सर्च कर रहे हैं 0 1 2 3 अप टू ऐसे अप टू एन ऐसे पेजेस स्टोर होंगे किसी भी प्रोसेसेस के, एक प्रोसेस के या मल्टीपल प्रोसेसेस के। हमारे पास क्या है, पेजेस स्टोर हैं। ठीक है, हमने इसके अंदर सर्च किया, क्या हमारा रिक्वायर्ड पेज इसके अंदर प्रेजेंट था? अगर वो पेज प्रेजेंट है तो ठीक है, नहीं है वो पेज प्रेजेंट तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेमोरी मैप करना पड़ेगा फिजिकल मेमोरी से। ठीक है, फिजिकल मेमोरी में चेक करेंगे फिर हम लोग। फिजिकल मेमोरी में अगर मुझे वो पेज मिल जाता है तो मैं क्या करूंगी, वापस मेरा पेज टेबल के अंदर स्टोर कर दूंगी। अगर मुझे मेन मेमोरी के अंदर, फिजिकल मेमोरी के अंदर पेज नहीं मिलता तो मैं कहाँ जाऊंगी, बैकिंग स्टोर के अंदर जाऊंगी और वहां से उठाऊंगी अपना पेज। कि पहले मेमोरी के अंदर लाऊंगी, मेन मेमोरी के अंदर लाऊंगी, फिर मेमोरी मैप के थ्रू मैं उस पेज को वर्चुअल मेमोरी के अंदर स्टोर करवा दूंगी। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि वो जो पेज है मेरा वो वर्चुअल मेमोरी के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है? वो कैसे पता चलेगा, इन पेजेस के थ्रू। मैंने आपको बताया था कि पेज टेबल के अंदर ओनली फ्रेम का एड्रेस नहीं होता है, और भी डिटेल होती है। तो वहां पर एक बिट बताई थी आपको, अपसेंट और प्रेजेंट बिट। अपसेंट और प्रेजेंट बिट क्या कहता है कि वो पेज प्रेजेंट है या अपसेंट है। ठीक है, उसको हम लोग वैलिड और इनवैलिड भी बोलते हैं। अगर इसके किसी भी पेज के कॉरस्पॉन्डिंग अगर बिट अगर मेरी वैलिड सेट है, वैलिड सेट होने का मतलब क्या है, दैट पेज इज प्रेजेंट इन द मेमोरी, ओके, इन द पेज टेबल। इफ द बिट इज इनवैलिड देन पेज इज absent इन द पेज टेबल। तो ठीक है, बिट के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारी जो मेमोरी के अंदर पेज प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, instead of stopping the page from entering in the main memory, the operating system search for the RAM area that are least used in the recent time। तो ये बोल रहा है कि
हमें मेन मेमोरी के अंदर एक ऐसे स्पेस को भी सर्च करना है पेज को स्वैपिंग करने के लिए, जो स्पेस बहुत टाइम तक यूज नहीं हो रहा है, उसको हम रिसेंट टाइम में यूज नहीं हो रहा है या बहुत टाइम तक यूज नहीं हो रहा है। तो ऐसे स्पेस को हम लोग सर्च करेंगे फिजिकल मेमोरी में, मेन मेमोरी के अंदर, और फिर वो जो रिक्वायर्ड पेज है, प्रोसेस का रिक्वायर्ड पेज है, उसको हम लोग मेमोरी के अंदर शिफ्ट करेंगे। तो दिस ऐसे हमारी वर्चुअल मेमोरी वर्क करती है। तो वर्चुअल मेमोरी के थ्रू हमने क्या किया, मल्टीपल प्रोसेसेस को हम लोग रन कर सकते हैं, और स्पेस का कोई इशू नहीं है। अब हमारे पास कितना भी बड़ा प्रोसेस आ जाए, हम उसको मेन मेमोरी के अंदर अब यहाँ पर स्टोर करवा सकते हैं। तो ऐसे हमारी वर्चुअल मेमोरी वर्क करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिमांड पेजिंग का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्चुअल मेमोरी। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।